110-15 वीडियो होंगी, मैं तकरीबन ज्यादातर मैंने सुन लिया हूँ। लेकिन जी उसमें जितनी वीडियो में मैंने सुना हूँ सर, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये मुझे पक्का पता है कि अगर इस जमीन पर कोई दीन सच्चा है तो सिर्फ और सिर्फ आलुल हदीस का दीन सच्चा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी। सिर्फ मेरा एक सवाल है मेरे प्यारे भाई, वो भी हमें सरफराज सर से है, और ये सवाल अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी मुझे पक्का यकीन हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं तो पहले भी आया हूँ कई बार आपके इस टीम में, तो अगर आप इजाजत दें तो हम पूछें आपसे। जी बिल्कुल पूछें, बताएं, फ्रीली पूछें, कोई वो नहीं है तकल्लुफ, बताएं। तो मेरी बातों को आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। मैं जी तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, क्योंकि जी इल्म सीखना हमें बताया भी गया है। और सही बुखारी हदीस नंबर 2697 में अल्लाह के नबी ने कहा कि जो मेरी तरफ से मैं बात कहूँ वही बात अगर बताएंगे लोग तभी बेटर है, नहीं तो वो फहुवा रद्द, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं सरफराज सर से पूछूंगा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली भाई अमरी सवाल। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बस सवाल मेरा ये है सर, सरफराज सर से, कि नासिक और मनसूख नस्ख का किसको हुक्म दिया गया है? क्या अल्लाह सुब्हान व तआला नासिक मनसूख कर सकता है, या कोई आम कर सकता है? ठीक, शेख सरफराज आपके नाम से वो चाह रहे हैं आप जवाब दें, क्या आप अवेलेबल हैं? जी, आप म्यूट हैं शेख। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, मैं इस सेटिंग में मुझे थोड़ा सा 10 मिनट चाहिए, तो कोई आप कोई बात बात नहीं नहीं, सरफराज भाई, कोई आइए बात जब नहीं। तक इनका इन पर जी गुफ्तगू करते हैं, आइए जब तक आराम से आइए आप, मैं आइए बस आराम 10 से। मिनट चाहिए। कोई बात हाँ नहीं आइए शेख। आइए, कोई बात नहीं, जब तक इनके सवाल का सर जवाब हो रहा है। देखिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने नासिख मनसूख के बारे में पूछा है कि क्या अल्लाह कर सकता है या कोई और कर सकता है। सबसे पहले ये जानना है ना कि नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें क्या शुबा पैदा हो सकता है। वही इजाला हो जाए तो शायद सवाल खत्म हो जाए। बहुत माजरत के साथ कि आपने सवाल सरफराज भाई से किया था और जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो बिजी हैं, बस फकत इसलिए। देखिए नासिख क्या है? नासिख उस हुक्म को कहते हैं जो बाद में आता है, और मनसूख उस हुक्म को कहते हैं जो पहले होता है। नासिख जो नस, यानी चाहे वो नस हदीस हो चाहे वो नस कुरानी हो, उसमें कोई चीज आती है, कोई हुक्म आता है, और जो पहले हुक्म है उसको जायल कर देता है, उसको खत्म कर देता है। यानी दो आर्डर होते हैं, तो एक आर्डर जो बाद वाला है पहले वाले आर्डर को खत्म कर देता है। ये सादा सा मफहूम इसका है, मैं फन्नी मफहूम इसका नहीं बता रहा हूं कि मनसूख जो है पहले होता है एक आर्डर और नासिख बाद में एक आर्डर आता है, तो पहले वाले आर्डर को बाद वाला आर्डर खत्म कर देता है। अब अल्लाह तबारक व तआला नासिख मनसूख का जो ये अमल करता है, यानी एक हुक्म पहले होता है और फिर बाद में वो हुक्म अल्लाह ही के हुक्म से, अल्लाह ही की वही की रोशनी से जायल हो जाता है। एक मिनट, वो हुक्म जायल हो जाता है। अब यहाँ इश्काल ये पैदा हो सकता है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ही का जब हुक्म है पहला, भाई बंदे का हुक्म अगर कोई है तो उस हुक्म में तो ये मसला हो सकता है कि उसमें कोई गलती आ गई, वो एक्सपायर हो गया, वो कुछ ही दिन तक चला, आगे नहीं चल सका, या बंदा भूल गया था, या कोई और बात। तो चलिए अब उसी मसले में दूसरा हुक्म आ गया, बंदे के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो अलीम है, कदीर है, खबीर है, हर चीज को जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये बात किस तरह आ सकती है और किस तरह हो सकती है कि भाई एक हुक्म जो आया हुआ था
پھر اس کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حکم لایا جائے. تو مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو انسان پر قیاس کیا جائے. دیکھیے ناسخ اور منسوخ دونوں ہی پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے گا اور اس حکم کو کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. پھر اپنی حکمت و مشیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو ختم کر دے گا. اس کو صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, صرف سمجھنے کے لیے, انسان کی مثال نہیں کہ انسان پہ فٹ کیا جائے. انسانی دنیا میں بھی, ہماری محدود دنیا میں بھی, ہماری محدود عقلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں چیزیں پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز 1 مہینہ تک رکھنی ہے, اس کے بعد میں دوسرے مہینہ تک یہ چیز کرنی ہے. یہ پہلے سے طے ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو جب ہماری محدود عقل میں اس طرح کا کام ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, وہ بے نظیر ہے, بے مثال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ پہلے سے طے ہوتا ہے مسئلہ. یہ مسئلہ اللہ کے لیے کوئی کمزوری کی چیز نہیں ہے, بندے کی کمزوری کی چیز ہے. یعنی بندے کی جو فطرت ہے, اس کی جو نفسیات ہے, اس کے جو مسائل ہیں, ان مسائل میں کمزوری ہے, ان نفسیات میں کمزوری ہے, انسان کی فطرت میں کمزوری ہے. اور اس کمزوری کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا, پھر اس حکم کو ہٹایا. تو یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان کے لیے بھی ہے بندے کے. تو المختصر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نسخ کرتا ہے وہ کسی بھول, کسی کمزوری, کسی آیت اور کسی اور دیگر وجہ سے نہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے وہ چیز طے ہوتی ہے. بندے مجبور ہیں, بندے محتاج ہیں, بندوں کے یہاں پریشانیاں ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی پریشانیوں کے تحت یہ ناسخ منسوخ والا کام کرتا ہے. اور ایسے بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق تو کچھ اور ہے, لیکن اس کی حکمت کے مطابق بندوں کا مسئلہ ہے, اس لیے وہ عمل کچھ اور ہے. اور ایک اور بات کہ یہ برائے امتحان بھی ہے. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نسخ ہوتا ہے, ناسخ بھی اللہ کی طرف سے, منسوخ بھی اللہ کی طرف سے, چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو چاہے اس کا تعلق حدیث سے ہو, چونکہ دونوں وحی ہیں تو دونوں اللہ کی طرف سے. المختصر اب سرفراز بھائی آ گئے ہیں, ان سے آپ جواب اس سوال کا سنیں یا کچھ اس میں ہے تو مزید انہیں سے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. نہیں سر, بہت اچھی بات آپ نے کہی صاحبان بھائی, میں آپ کو جزاکم اللہ خیر کہنا چاہتا ہوں. تو ابھی پیچھے جو ہے زید صاحب نے ایک بات کہی تھی اور اس حدیث کو آپ نے کہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1944, جو اما ایسا کہہ رہی ہے کہ رزم کی آیت اور دودھ پلانے والی آیت میرے پاس تھی اور میں بکری کے نیچے رکھی تھی تکیے کے نیچے, اور وہ بکری آئی کھا گئی, جو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں اس چیز کو دفن میں لگ گئی, اس لیے میں بھول گئی. اور دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم کی, اس کو تو ضعیف بتا دیا ہے زید صاحب نے, لیکن جو دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 6829 and 30. اس دونوں حدیثوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے آئے اور مسجد نبوی میں خطبہ دیا, اور بہت بڑی خطبہ لمبی دیا, اور کہا کہ یاد رکھو کہ آیت رزم میں پڑھتا تھا اور یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. پھر بھی لوگ اور کئی محدثین نے ہوئی ہے, یہ انہوں نے کہا ہے حدیث میں, اس میں ہاں حدیث میں انہوں یہ نے کہا کہ یاد رکھو کہ میں حدیث لگا دیں, پڑھتا تھا. وہ حدیث لگا دیں. شیخ آپ کی آواز آج کم آ رہی ہے, شیخ سرفراز کم آ رہی ہے. نہیں ابھی ٹھیک ہے زید بھائی, ابھی آواز ٹھیک ہے سرفراز بھائی, چل جائے گی. اصل میں نہیں ہے سرفراز بھائی, ارے آپ ڈسٹرب, آپ ٹینشن میں ہو جائیں گے کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ بات نہیں کر پائیں گے. کام بھر کی آواز آ رہی ہے نا, یہ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بالکل, انہوں نے, ابھی میں تھوڑی دیر میں سیٹ اپ صحیح کر لیتا ہوں, لیکن انہوں نے جو کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ حنفی بول کر کے, اصل میں یہ دوسرے ٹائپ کے لوگ آتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی بول کر کے مناظرہ کرنے کے لیے, یہ آپ یہ حدیث لگائیں زید بھائی, اس میں یہ کہا لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے,
وہ حدیث آپ لگا دیں صحیح مسلم والی، اس میں یہ الفاظ یہ دکھائیں گے ابھی کہ کہاں پر وہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حدیث کی وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. جی وہ حدیث لگا دیں زید بھائی. 6829 نا صحیح بخاری آپ نے بولے نا 6829. نہیں صحیح مسلم کی حدیث میں نے بولی ہے 6830 یہ دو حدیثوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ 29 جو ہے نا یہ بخاری کے اندر if I'm not mistaken بخاری میں ہے. مسلم کی ہے، مسلم ہے، سوری جی نہیں بخاری ہے، سوری جی بخاری بخاری ہے. جی بخاری اور سر پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ فرسٹریشن میں مت ہوئیے گا، اور کوئی نہیں آپ کی بات کا سوال کا، لیکن کیا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو صحیح ریپرزینٹ کرنا ضروری ہے. آپ نے اپنے آپ کو حنفی طور پہ ریپرزینٹ کیا نا، آپ کا نام ری نیم کر دیتا ہوں میں، کیونکہ حنفی جو آپ نے اپنا نام رکھے نا، میں آپ کا نام چینج کر رہا ہوں، صرف انیس رکھ دیا، انیس بھائی. کیوں؟ کیونکہ مس ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو. ہاں جی آپ بتا دیے. جی شیخ سرفراز اسکرین پہ ہے حدیث. میں سب کو دیکھتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ کفایت اللہ صاحب جو ہے نا بہت زیادہ فرسٹریشن اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا نروس سسٹم میں ہو کر بات کر رہا ہوں. ڈپریشن دے دیتے ہیں، خود ڈپریشن میں بالکل نہیں ہوتے ہیں. چل ٹھیک ہے جی شیخ سرفراز حدیث موجود ہے یہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید بھائی میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ بہترین آواز آ رہی ہے، بہترین آواز آپ کی صاف ہے سرفراز بھائی، آپ بات کریں. آواز کی عادت ہے ہم لوگوں کو. وہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ جو اس حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے اس کو 30 پڑھیں. 30 آپ پڑھیں. آواز آ رہی ہے سرفراز بھائی آپ کی؟ ایک منٹ شیخ سرفراز سیٹ ہوتے ہیں. جی ہاں جی یہ اس حدیث میں آپ نے کہا کہ اس حدیث میں حضرت عمر نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. اس حدیث میں یہ الفاظ کہاں ہیں؟ نہیں 30 آپ اوپن کریں، زید صاحب 30 کو اوپن کریں. انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ میں پڑھتا تھا اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد زید کے پاس بھی گئے تھے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے ان کا قرآن لکھا نہیں گیا. ایک منٹ، کہاں دیا ہے بتائیے. شیخ سرفراز پوچھ رہے ہیں. آپ پڑھ کے آئے ہیں نا، تو ورڈز کہاں نیچے کی طرف ہے، آگے دیکھنے ہیں، نیچے کے حصے میں دیکھنا ہے. نیچے کی ہی طرف ہے، اور انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے اور یہ میں پڑھتا تھا. کہاں ہے قرانہا؟ ہاں بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ کہاں دیا ہے؟ اس حدیث میں کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث میں پڑھتا تھا. اللہ کے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہوتے حدیث میں کیا ہے؟ آپ نے جو بتایا اس حدیث میں کون سا عربی کا کلمہ ہے، کون سا عربی کا کلمہ ہے جس کا ترجمہ آپ نے یہ کر دیا کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے؟ دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو دلیل آپ دو نا، کہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے؟ کہاں لکھا ہے اس کے اندر؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی محدثین نے بھی کہا ہے کہ یہ بھائی محدثین کی بات مت لائیے. آپ بول رہے ہیں صحیح بخاری میں، آپ بول رہے ہیں صحیح بخاری میں، میرے بھائی آپ بول رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے. آپ نے جو حدیث نمبر بولی وہ حدیث نمبر آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دی گئی. اس میں کون سی آیت سے؟ اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، عربی عبارت بھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اس میں کون سے الفاظ آپ نے ترجمہ کیے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے؟
तो इस हदीस में क्या कहा गया है? उमर रजी अल्लाह ताला मैं अन्हु ने क्यों क्या झूठ कहा बोला गया? सरफराज पहले भाई? आप ये मैं बताएं, सिर्फ आपसे पहले आप पूछना ये चाहता बोले हूँ। कि मैंने झूठ बोला था कि आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि हजरत उमर ने, हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है कि हजरत उमर ने कहा है कि वो आयत मनसूख नहीं हुई है। पहले आप बोले कि मैंने उमर ये रजी झूठ अल्लाह ताला बोला अन्हु था ने कहा या मैंने ये गलत तर्जमा किया था कि आयत के, हदीस के अंदर ये लिखा है कि हजरत उमर ने कहा कि हदीस वो आयत मनसूख नहीं हुई है। हदीस आपने नंबर मैं बताया, झूठ हमने नहीं स्क्रीन बोलता, के सामने आपकी हदीस खोल करके मेरी बात मैं सुनिए सिर्फ मेरे भाई, पढ़ा मेरी बात करना सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने दावा किया कि हजरत उमर ने ये कहा कि वो आयत मनसूख नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा कि किस हदीस नंबर किस हदीस से बता रहे हैं? आपने कहा बुखारी। आपने हदीस नंबर बताया, हमने हदीस खोल करके दिखा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप दिखाएं कि उस हदीस के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि हजरत उमर ने कहा है कि वो हदीस मनसूख आयत मनसूख नहीं हुई है। आप हजरत उमर की तरफ एक कॉल मंसूब कर रहे हैं, तो दिखाओ ना वो हदीस आपके सामने खुली हुई है, कहाँ उसमें लिखा हुआ है आप कि हजरत कहाँ उमर ने से आए? कहा। और उन्होंने यही कहा है सरफराज भाई, उन्होंने यही कहा है कि ये आयत मंसूख नहीं है, और मैं पढ़ता था, और यही मनसूख बात नहीं है जो है कहाँ पर लिखा हुआ जैसे है? मनसूख तारीख नहीं है ये कहाँ लिखा है भाई? सामने हदीस खुली हुई है, इसमें बहुत कहाँ लिखा हुआ है कि बहुत मनसूख नहीं बड़ी है? बहुत बड़ी हदीस है, इसीलिए मैं ढूंढने में थोड़ा कहीं सा इधर भी दिक्कत नहीं। हो अरे रही है, पूरी क्योंकि हदीस आप आपके सामने खोल करके चला दिए भाई, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हजरत उमर ने कहा कि मनसूख नहीं है? ये हदीस में जब ये बार बार आ रही है भैया, और यही बात सही मुस्लिम में 1452 में भी अम्मा आयशा भी कह रही है कि ये आयत मंसूख नहीं है, और मेरे पास रखी थी। ये मुस्लिम अरे में भी फिर झूठ हदीस बोल है। रहे हैं आप, हजरत आयशा के बारे में भी झूठ बात बोल रहे हैं और आप हजरत उमर के सारे बारे में भी झूठ बात बोल रहे हैं। दोनों ने ये बात नहीं कही है। अभी सुन लो, अब मेरा फाइनल जवाब सुन लो। आपका आपका दावा दोनों जगह पर गलत साबित हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि हजरत उमर ने या हजरत आयशा ने ये कहा हो कि ये आयत मनसूख नहीं हुई है। हजरत उमर वाली और हदीस अगर में मैं सिर्फ गलत इतना है अगर मान कि लो, हजरत, अब बात, अब जवाब सुन लीजिए। हजरत उमर वाली बात में क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि एक जमाना आएगा और लोग कहेंगे कि हमको किताबुल्लाह में आयतुर रज्म नहीं मिल रही है, और फिर वो अल्लाह ताला के देखिए, फरीजे को तर्क करके गुमराह हो जाएंगे जिसको अल्लाह ताला ने किताब में नाजिल किया था। हालांकि अल्लाह ताला ने किताब में इसको नाजिल किया था, बस इतनी सी बात है कि अल्लाह ताला ने इसको किताब में नाजिल किया था। बाज रिवायतों के अल्फाज हैं, मैं बता देता हूं आपको, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये रिवायतों में ये अल्फाज हैं कि आयत मनसूख नहीं है, ये अल्फाज किसी भी हदीस के अंदर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अल्फाज क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मसहफ में ये अल्फाज लिखे हुए थे, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हम ये आयत तिलावत करते थे। तो इसका ये जी, मतलब है कि बाज सहाबा ऐसे थे जिनको इस आयत के मनसूख होने का इल्म रसूलुल्लाह की वफात तक के नहीं हुआ था। उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक के पता नहीं चल सका था कि आयत मनसूख है, और इस वजह से वो अल्लाह के नबी की वफात तक इस आयत को तिलावत करते थे, या अल्लाह के नबी की वफात तक के ये आयत बाज जो है जगहों पर लिखी हुई थी। बस इतनी सी बात है कि इस आयत का नस्ख इतना ताखीर से हुआ है कि सारे सहाबा तक के उस नस्ख की खबर नहीं पहुंची थी। तो ये किसी भी साहबी ने जब नहीं कहा कि आयत मनसूख नहीं हुई है, जबकि उसके बिल मुकाबिल बिल्कुल वजाहत के साथ हजरत आयशा की वजाहत मौजूद है कि आयत मनसूख कर दी गई, तो अब उसके बाद हर चीज क्या रह जाता है भाई? आयत का मनसूख होना बिल्कुल वाजे है, मनसूख करने वाला अल्लाह ताला है, बताने वाले सहाबी हैं, खत्म है बात। आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे का तो कोई सबूत ही नहीं कि किसी साहबी ने कहा मनसूख नहीं हुई। ज्यादा से तो ज्यादा क्या इसमें किसी क्या है? सहाबी ने कहा कि ये आयत मंसूख हो गई? क्या किसी सहाबी ने कहा था कि ये नहीं, आयत? और मैं आपको बताऊं सरफराज भाई, कुरान का अगर हम देखेंगे, तो क्या आप कुरान का इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्र व इन्ना लहु लहाफिजून का जो मतलब है, लोग कुरान को कहते हैं, तो क्या कुरान की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आयत में भी लेते हैं? सूरह हिजर की जो आयत है, मैं आयत में पढ़ रहा हूँ। एक मिनट। ये सूर्य नहीं ये क्या? आप ये पूछ रहे हैं ना? सही मुस्लिम की जो रिवायत है, क्या क्या पूछ रहे हैं आप?
मैं सर ये पूछ रहा हूँ भैया, देखो मैं सीख रहा हूँ ये पहले आप और बता भाई, पहले मैं आप ये इतराफ कर लें, पहले आप ये इतराफ कर लें, पहले आप ये इतराफ कर लें, पहले आप ये इतराफ कर लें कि आपने जो तर्जुमा किया था वो इबारत कहीं पे भी नहीं पाई जा रही, फिर आगे मैं बात करूंगा। पहले आप ये इतराफ करें कि आप जो कह रहे हैं वो रिवायत कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। आप इसको मान लें कि किसी भी साहबी ने ये नहीं दावा किया है कि मनसूख नहीं हुई थी। पहले आप इसको इतराफ करें कि ये आपका दावा गलत है। तो क्या किसी सहाबी ने कहा कि ये आयत मनसूख हो गई है? किसी रावी ने रिवायत किया है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये भाई आयत हजरत को आयशा की मनसूख कर दिया? रिवायत है सही मुस्लिम वगैरह में कि कुरान मजीद में जो नाजिल हुआ था वो था अशरो रज़ातिन मालूमातिन युहर्रिम कि 10 रज़ात से पहले आयत जो नाजिल हुई थी वो क्या थी? अशरो रज़ातिन मालूमातिन युहर्रिम कि 10 रज़ात से हुर्मत साबित होगी। फिर फरमा रहे हैं कि सुम्मा नुसिकना बि खमसिन, उसके बाद वो 10 रज़ात वाली आयत को 20 रज़ात 5 रज़ात वाली आयत से मनसूख कर दिया गया। फिर वो 5 रज़ात वाली आयत भी मनसूख कर दी गई, इसीलिए उसको कुरान में लिखा नहीं गया। तो इसमें ये कहाँ आता है कि ये आयत मनसूख हो गई सरफराज सर? अरे भाई जी उसमें लिखा है मेरे भाई, साफ आप साफ लिखा है सुम्मा नुसिखना के अल्फाज हैं, फिर मनसूख कर दी गई बेखम्स कि 5 रज़ात से वाली चीज से फिर 10 को मनसूख कर दिया गया। साफ साफ अल्फाज हैं जैद भाई, उनको लगा के दिखाया जा सकता है। साफ अल्फाज मौजूद हैं मेरे भाई, है ना, साफ साफ अल्फाज मौजूद हैं। देखिए थोड़ा सा, एक मिनट देखिए लिखा हुआ है, काना फीमा उनजिला मिनल कुरानी अशरो रज़ातिन मालूमातिन युहर्रिमन, के कहती हैं कि कुरान पाक में 10 रज़ात वाली चीज नाजिल हुई थी जो हराम करती थी, यानी कि जो रिश्ता, यानी जो दूध पी रहा है उससे जो रिश्ता है और उससे जो रिश्ते बनेंगे वो सब रिश्ते को हराम कर रही थी वो चीज, वो आयत। सुम्मा नुसिखना बिखम्सिन मालूमात, फिर नुसिखना यानी क्या मनसूख कर दी गई? ये अशरो रज़ात, सुम्मा नुसिखना, ये अशरो रज़ात को मनसूख कर दिया गया बेखम्सिन मालूमात, 5 रज़ात से, मुतय्यन और मालूम रज़ात से 10 को मनसूख कर दिया गया। साफ बता रही है, फतूफ पिया रसूलुल्लाह वहुन्ना फीमा युक़रअ मिनल कुरान, और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात थी और उनके कुरान में तिलावत की जाती थी, यानी इतनी ताखीर से क्या नाम से ये मनसूख हुई चीज कि वो बहुत सारे लोगों को नहीं इल्म हो सका। तो ये तो आखिरी टुकड़ा और ताकीद कर रहा है कि हाँ ऐसी चीज थी और मनसूख हुई। तो इसमें तो नुसिखना देखिए ना, नुसिखना यहाँ पे मौजूद है साफ साफ मेरे भाई। कैसे आप कह रहे हैं कि कहाँ मौजूद है? ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? साफ मौजूद है नुसिखना। लेकिन आप जो सरफराज भाई सवाल कर रहे हैं कि आप वाली आयत, वो जो दूध पिलाने वाली, वो तो मनसूख है, लेकिन क्या भाई शहबाज भाई, क्या ये आयत भी मनसूख हो गई? जो रजम हुई आयत, जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, ये जो सही मुस्लिम नहीं पहले ये भी आयत मनसूख नहीं, तो देखिए दो बातें हैं। पहले तो आप कह रहे थे कि दिखाइए कहाँ पे मनसूख करना है, कि मनसूख हो गई, कहाँ कहाँ लिखा है। सरफराज भाई ने जब सवाल किया तो देखिए यहाँ लिखा है, तो एक एतराफ ये कीजिए। ऐसे ही आपने कहा ना कि हजरत उमर ने कहा कि मनसूख नहीं हुई, सरफराज भाई ने दलील पेश किया आपके सामने, आप लोग को पूरी रिवायत पेश की गई और अब दिखा रहे हैं कि देखिए वो अल्फाज नहीं है। सुनिए ना, और आप इसरार कर रहे हैं कि हैं, तो कम से कम वो बात आप तस्लीम करिए ना कि यानी कि वो बात तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, इतना तो कहिए पहले आप ना, तो बात आगे बढ़ाई जाए तो मजा आए। आप ये बात, और ये मनसूख, देखो मैं ये भी नहीं जान सकता कि इसको रावी कैसे है कैसे नहीं है, कहाँ तक ये रावी पहुंची है, ये मतन है कि नहीं है, और रावी कोई बीच में मुनकता है, हम इसके बारे में वेरिफिकेशन नहीं जानते इतना। लेकिन बस इतना जानता हूँ कि भाई देखो, जो चीज आयत है, हमें क्या है कि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कई जगह पे कहा है कि तुम ताकीक करो, स्टडी करो। तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सर की जो ये चीज है, अगर ये आयत मनसूख हो गई है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि देखो आपसे भी मैदान महशर में सवाल होगा और हमसे भी। हम अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आपसे जानकारी
जानकारी करने के लिए आए थे। अब मुझे ये और सवाल करती है, ये तो आपने रजम की आयत जो सही मुस्लिम की हजरत बुखारी की उमर है, ने एक बात बताएं, आप आयत रज्म में हजरत उमर ने वो जो हदीस अभी लगाई थी जैद भाई ने आयत रज्म वाली, उसमें हजरत उमर ने ये क्यों कहा कि एक आदमी आएगा कहेगा कि मुझे कुरान मजीद में वो आयत नहीं मिल रही है, ये क्यों कहा हजरत उमर ने? सरफराज भाई इन्होंने तस्लीम कर लिया, आपने वजाहत की ना, तो नहीं इसको ये तस्लीम कर रहे हैं, इस ये बात को बोल ये रहे हैं, मान रहे ये हैं। बोल रहे हैं कि मनसूख किया। हजरत उमर ये बात क्यों कह रहे हैं कि एक आदमी आएगा और पढ़ेगा कुरान और कहेगा मुझे ये आयत नहीं मिल रही है इसलिए अल्लाह ताला के एक फरीजे को तर्क कर देगा, ये बात हजरत उमर ने क्यों कही? मा नजिदु आयत रजमी फी किताबिल्लाह, ये जो अल्फाज है हजरत उमर के, हजरत उमर ने ये बात क्यों कही कि एक आदमी आएगा और कहेगा हमको आयत रजम नहीं मिल रही है किताबुल्लाह में, ये क्यों कहेगा एक आदमी? हाँ, उसे उन्होंने तस्लीम किया सरफराज भाई, इसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया ना, आपने ये जो बोल, वजाहत किया तस्लीम किया इन्होंने कि अच्छा हाँ है ये मनसूख। ये हाँ मान रहे हैं ना कि नहीं तिलावत मनसूख हो नहीं गई नहीं, थी? जी जब बात आप मान लोग रहे ये हैं, वो बोल मान रहे रहे हैं। हैं कि ये दोनों आयत मान लो, अगर ये दोनों आयत जो रजम की आयत है ये मनसूख हो गई, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन हाँ मुझे एक बात और पूछनी है कुरान से। अगर आप कह रहे हैं तो देखो सर, मुझे भी मरना है और मरने के बाद उठना है, आपसे भी हाँ हिसाब होगा, मैं सिर्फ इल्म हासिल कर रहा हूँ, अगर आप गलत बोलेंगे तो वो भी अल्लाह देख रहा है, और अगर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह सुब्हान व वहाँ तआला अगर जाओ, माफ करे मैं गलती वहाँ जाओ। करूंगा तो मुझे ये सवाल ये पूछना था कि क्या कुरान की कितने हरूफ नाजिल हुए थे, क्या आप बता सकते हैं? अरे भाई आपको कुरान किन लोगों के जरिए से मिला? ये जो कुरान अभी आप पढ़ते हैं किन लोगों के जरिए से मिला ये कुरान? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला है, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किन लोगों ने लिया? सहाबा ने। साहबा ने। ये कंपाइल करना और इसको एक नुस्खे पर जमा करना एक मुसहफ पर, ये किन लोगों का काम है? ये नहीं साहबा का ना। पूछ रहा हूँ तो सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सरफराज सर, मेरा सवाल ये है कि कुरान कितने हुरूफ में नाजिल हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अरे अलैहि भाई वसल्लम पर? मौजू स्विच मत करिए, मौजू स्विच मत करिए, अभी नस्ख की बात चल रही थी ना, अभी नस्ख की बात करिए। आप कह रहे हैं कि ये कुरान मजीद में नस्ख हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपका आपकी क्या राय? एक मिनट में, थोड़ा सा एक बच्चा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है मुझको, मैं एक मिनट में आता हूँ। कोई बात नहीं, जाइए आप। देखिए, पहला जो सवाल आपका था ना भाई, पहले उसके मुतमईन हो जाइए, चलो की तरह मत मानिए, नहीं चलो मान लेता हूं। देखिए, दूसरे सवाल का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, चलो मान लेता हूं कि मनसूख है, ऐसा नहीं। आपको अगर डाउट है तो आप बोल दीजिए कि अभी मुझे डाउट है, उसका इजाला किया जाएगा, या हम इजाला नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये बात क्लियर तो रहे कि आप मुतमईन नहीं हुए हैं, कम से कम ये बात वाज़ेह तो रहे, क्योंकि एक चीज क्लियर हो जाए फिर दूसरी चीज की तरफ जाएंगे। तो आपने जो नासिक मनसूख की बात की, एक मिनट, आपने जो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जहन में कुछ खलजान चल रहा है, कोई शक चल रहा है, तो मैं उसके लिए एक लाइन आपको बोलूंगा कि देखिए देखिए, जब तक आप सुन्नत की और हदीस की हुज्जियत और उसकी हैसियत तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक ये खलजान बाकी रहेगा। असल में जिस तरह वही कुरान है, जिस तरह कुरान अल्लाह की वही है, उसी तरह हदीस भी अल्लाह की वही है। हाँ, दोनों में बहुत सारे फरूक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दोनों वही हैं। सही हदीस अगर आती है और किसी चीज की वजाहत करती है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। अब सही हदीस में ये बात बताई गई है कि ये चीज मनसूख है और वाकई वो कुरान में है नहीं, और हदीस में वो हुक्म मौजूद है और हदीस ही बता रही है कि मनसूख हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमें सरे तस्लीम कम कर देना चाहिए कि हाँ, कुरान में नासिख मनसूख है, और ये आयत जिसकी बात चल रही है वो मनसूख है। ये मानने में ना तो अल्लाह के लिए कोई आयत की बात है, ना रसूल के लिए किसी आयत की बात है, ना कुरान के लिए किसी आयत की बात है, किसी भी किस्म का इसमें शुबहा मौजूद नहीं है। इसलिए आप इसको तस्लीम कर लें और फिर आप नया सवाल पेश कर सकते हैं, हम लोग उसका जो हमारे इल्म में होगा जवाब देंगे। हमारे पास इल्म नहीं होगा मुकम्मल, हम कहेंगे आइंदा जवाब देंगे, हमें कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन आप पहले चीज मैं क्लियर तो करें। सवाल कर रहा जी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं कुरान के हिसाब से ही सवाल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सरफराज सर से पूछा हूँ
कि कुरान कितने हरूफ में नाजिल हुआ था, ये मैं पूछ रहा ये था। आप दूसरा मौजू लेकर के आ गए ना, आप मौजू स्विच क्यों कर रहे हैं? वही मौजू पहले है आप ये बोलिए, सर, आप वही ये पहले मौजू बोलिए। है। देखिए हम लोग यहाँ पर और भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, एक आपके सवाल का जवाब दे दिया गया कि आपने ये दावा किया था कि कुरान मजीद में जो आयत की मनसूखियत का मामला है, हजरत उमर ने ये दावा किया है कि आयत मनसूख नहीं हुई है। हमने आपके सामने हदीस खोल करके दिखाई, आपसे हमने पूछा कि भाई इस हदीस में कहाँ पर ये बात लिखी है कि हजरत उमर ने ये कहा है कि आयत मनसूख नहीं हुई है, और आपने नहीं दिखाया, आप नहीं दिखा पाए। तो आपका जो दावा था कि हजरत उमर ने ये बात कही है कि आयत मनसूख नहीं हुई है, वो दावा आपका साबित नहीं हुआ। अब कुरान मजीद कितने हुरूफ में नाजुल हुआ, ये आपका दूसरा सवाल है, वो आप अगले हफ्ते करिएगा।